यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, महिला आयोग में सदस्य आप बनाई गई हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद आपका। प्रियंका जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की जो लड़ाई थी वहाँ से शुरू होकर महिला आयोग की सदस्य बनने तक, क्या लड़ाई आपको लड़नी पड़ी या क्या संघर्ष करना पड़ा, या यहाँ इतना बड़ा प्रतिनिधित्व आपको महिलाओं का करने का जो मौका मिला, इसके पीछे जो संघर्ष रहा वो क्या है? मुझे लगता है कि मेहनत मेहनत एक ऐसी की है जिससे हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। तो जहाँ पे रहें, मेहनत से कार्य करें और मानवता एक बहुत बड़ा सूत्र है जिसको ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी की भी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें। बाय प्रोफ़ेशन मैं डॉक्टर हूँ, तो सर्विस देना मेरा काम है, लोगों को बेहतर तरीके से उनकी परेशानियों को समझना और उनका निवारण करना, यही करते आई हूँ। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी योगी सरकार का कि मुझे ये मौका मिला कि मैं महिलाओं के सुख-दुःख को समझते हुए अब प्रशासनिक तरीके से भी उनकी मदद कर पाऊँ। तो जो लड़ाई आप सड़क पे कहीं ना कहीं लड़ सकती थी, अब वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रशासनिक तौर पर या अंदर से आप लोगों की मदद कर सकती हैं। सरकार ने मुझे पावर दिया है कि अब मैं उस पावर का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए जाऊँ महिलाओं के बीच में। अब महिलाएं मुझसे उनकी जब परेशानियां कहेंगी तो मैं शायद उनको बेहतर तरीके से हेल्प आउट कर पाऊँगी, जहाँ पे मैं पहले अपने आप को हेल्पलेस फील करती थी। क्योंकि समाज सेवा तो मैं पिछले 8 साल से कर रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मुझे प्रशासनिक पावर मिले, जिससे मैं सच में उनकी जो परेशानियां हैं उनका निवारण कर सकूं। वो मौका मुझे मिला है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करके दिखाऊंगी। तो आपने इस पद को पाने के लिए मतलब आप क्या चाहती थी कि महिला आयोग में आना, या कुछ किस तरीके से आप मतलब यहाँ आने के पीछे की जो कहानी? अ, लोगों की परेशानियां सुनना, उनका निवारण करना, ये देख करके मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। और ह्यूमैनिटी से जुड़ी हुई हूँ, हर रोज़ यही करती हूँ। तो मेरा कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं था कि मुझे यही चाहिए या फिर यही करना है। मुझे तो मैंने पहले भी कहा कि धन्यवाद मैं करना चाहूँगी सरकार का कि सरकार ने मुझे इस योग्य समझा और इस प्रोफ़ाइल पे मुझे बिठाया। तो मेरा ऐसा कोई सोच नहीं था कि मुझे ये ही चाहिए और यही सोच के मैं चल रही थी। मैं बस मेहनत से अपना कार्य करती रही, पार्टी को जो ठीक लगा, सरकार को जो ठीक लगा और जो भी उन्होंने मुझे दायित्व दिया है, इसका मैं बेहतरीन तरीके से निर्वहन करूँगी। आपने कहा 8 साल से आप समाज सेवा के फील्ड में काम कर रही जी, हैं। जी। उत्तर प्रदेश में 7 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आपने ये बात भी कही कि तमाम लोग, महिलाएं आपके बीच, आपके पास आती हैं जिनकी तमाम समस्याएं। आप क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति महिलाओं को लेकर के, कितना उनके लिए क्या क्या समस्याएं, या क्या आपको क्या लगता है किन समस्याओं को महिलाओं को सामना करना पड़ता है? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर महिलाएं किसी परेशानी से जूझ रही हैं तो वो हैं घरेलू समस्याएं। आज भी तमाम तरीके के उत्पीड़न जो शुरू होते हैं वो घर से लेकर के बाहर तक हैं। लोगों की नज़रें हैं जो महिलाओं को आज भी जीने नहीं देती, समाज में आगे नहीं बढ़ने देती। इस एरा में भी हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन अगर सच कहें तो विमेंस को वो ना तो पावर मिल पा रहा है, ना तो आगे बढ़ने का सच में ठीक तरीके से मौका दिया जा रहा है। महिलाएं जब कोशिश करती हैं तो हर प्रयास किया जाता है कि उनको पीछे ढकेला जाए। तो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए ये विंग खड़ी है और जहाँ पे भी उनको ज़रूरत पड़ेगी हम सब उनकी मदद करेंगे और उनको अवेयर भी करेंगे कि किस तरीके से आप अपने जो भी आपके अधिकार हैं उसके लिए लड़िए और सशक्त तरीके से लड़िए। हम आपके साथ हैं। इस अवेयरनेस कैंपेन में शहरी तौर पर तो लोगों को काफ़ी कुछ अवेयर किया जा सकता है या किया जाता ही है। ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं या जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उन तक कैसे पहुंचने का कोई खाका आप लोग बनाएंगे, किस तरीके से उन तक पहुंचेंगे? हम टीम बनाएंगे उसके लिए। तमाम एनजीओज़ भी हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे, महिलाओं की, और जो हर तरीके से कार्य करते हैं महिलाओं को लेकर के। तो हम उनसे भी जुड़ेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, सरकार तक उसको फॉरवर्ड भी करेंगे ताकि उनकी मदद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप प्रियंका जी को सुन रहे थे, जिन्होंने सरकार का धन्यवाद दिया कि अब उनको इस ऐसी पावर मिली है जिससे वो महिलाओं की समस्याओं को सुन सकती हैं और उनको सुलझाने के लिए उनकी लड़ाई भी पुरजोर तरीके से लड़ सकती हैं। विवेक राय, पीपी लाइव के लिए।